नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनों पे कभी विश्वास ना कर सके। ये इंसिडेंट हुआ था 2001 में राजस्थान के जोधपुर में। बट कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कहानी का मेन फैक्टर है मारण क्रिया। मारण क्रिया, मोहन क्रिया, स्तंभन क्रिया, वशीकरण, ये सभी क्रियाएं काले जादू के प्रकार होते हैं। आज हम बात करेंगे मारण क्रिया के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका अर्थ है किसी को जान से मार देना या फिर जीवित क्षति पहुंचाना। ये क्रिया एक अघोर सिद्धि है। इसे आप या मैं परफॉर्म नहीं कर सकते। इसे सिद्ध करने के लिए आपको कई वर्षों तक तपस्या और कई प्रकार के रिचुअल से गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि ये क्रिया 40 दिन की होती है और उसके तुरंत बाद ही इसके इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। इस क्रिया को संपन्न करने के कुछ नियम होते हैं और अगर गलती से भी उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट साधक पर नजर आते हैं। वैसे देखा जाए तो इस क्रिया से बचना मुश्किल है, लेकिन अगर आप संकट मोचन बजरंगबली, काली माता, कमला माता, देवी बगलामुखी या फिर देवी भैरवी की उपासना करते हैं तो इस क्रिया को निष्फल किया जा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैसे कि मैंने कहा, ये इंसिडेंट हुआ था 2001 में राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है और ये घटना हुई थी आर्यन के साथ। आर्यन उन दिनों 7-8 वर्ष का एक बच्चा था जो कि 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था। आर्यन के पेरेंट्स थे किशन एंड कविता। किशन के बड़े भाई थे जगदीश और उनकी वाइफ विमला। दोनों भाई यानी किशन एंड जगदीश बहुत हार्ड वर्किंग थे। मेन सिटी में उनकी ट्रेडिशनल कपड़ों की दुकान थी। दोनों भाई मिलकर अच्छा बिजनेस करते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार भी था। हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते थे। उनमें किसी भी बात पर कोई मनमुटाव नहीं था। जितने ये दोनों क्लोज थे वैसे ही इनकी वाइफ्स भी, यानी विमला एंड कविता। सभी एक ही बिल्डिंग में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर किशन, कविता और उनका बेटा आर्यन, और फर्स्ट फ्लोर पर थे जगदीश एंड उनकी वाइफ विमला। जैसे कि इनका रूटीन था सुबह दुकान पर जाते जाते आर्यन को स्कूल में ड्रॉप करना, वैसे ये दोनों भाई घर से निकले और आर्यन को स्कूल में ड्रॉप करके दुकान पहुंचे। अब जो कि दुकान पर इनके काम होते थे कस्टमर्स हैंडल करना, एक्सपोर्ट के लिए लिस्टिंग देखना, इनमें दोनों भाई बिजी हो गए। ऐसे होते होते लगभग दोपहर के 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था और तभी दुकान पर जो फ़ोन था वो रिंग हुआ। जगदीश ने कॉल उठाया और सामने से स्कूल के किसी कर्मचारी ने कहा, आर्यन रिसेस ब्रेक में खेलते खेलते चक्कर आकर गिर गया है और उसे सर पर इंजरी हुई है। जैसी ही ये बात जगदीश ने सुनी, उन्होंने किशन को बताई और दोनों भाइयों ने दुकान का शटर ड्रॉप किया और स्कूल के लिए निकल गए। और जाते जाते इन्होंने घर पे कॉल करके भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब चारों स्कूल पहुंच गए। तब उन्होंने देखा आर्यन एक चेयर पर बैठा है और उसके सर पर पट्टियां लगी है, जो कि आया ने आर्यन को मरहम पट्टी लगा दी थी ताकि उसका ब्लड फ्लो रुक जाए। आर्यन की ऐसी हालत देखकर सभी घबरा गए और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा आर्यन की बॉडी में पानी की कमी हो गई थी और उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि बहुत नॉर्मल है। अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, आर्यन को घर ले जा सकते हैं। अगले कुछ दिन तक इसे रेस्ट करने दीजिए। किशन ने स्कूल जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया और आर्यन के लिए छुट्टियों का अप्रूवल ले लिया था। अब इस घटना को हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि आर्यन अब रिकवर हो गया है और कल से स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देगा। तभी उसी रात सब लोग खाना खाने बैठे। अचानक से आर्यन अपनी जगह से उठा और वॉशरूम की ओर भागने लगा। आर्यन को देखकर सभी उसके पीछे गए और देखा कि आर्यन वॉमिटिंग कर रहा है। उसे जैसे कैसे करके उस रात सुला दिया और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा तब उसने फिर से वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी। उसे कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तब फिर से उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तब डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में बच्चे कभी कभी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वॉमिटिंग कर देते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। उसके अगले ही दिन आर्यन की माँ किचन में काम कर रही थी। तभी उनके कानों पर आर्यन की आवाज़ सुनाई पड़ी और उन्होंने जाकर जब देखा तब आर्यन खेलते खेलते अकेले ही बड़बड़ा रहा था। उन्होंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए और उसे इग्नोर कर दिया और अपने कामों में जुट गए। घर की सफाई करते करते आर्यन की माँ को टेबल के नीचे एक नींबू मिला जो कि हल्का सा लाल था, और जब किशन घर पे आए तब आर्यन की माँ ने उन्हें वो नींबू दिखाया।
तब किशन ने कहा कि इतना मत सोचो, हो सकता है आर्यन ने ही खेलते खेलते टेबल के नीचे नींबू गिरा दिया हो और उस पे शायद कोई कलर लग गया होगा जिसके कारण वो लाल नजर आ रहा है, फेंक दो इसे, इतना मत सोचो। उसके अगले ही रात जब सब लोग सो रहे थे तब आर्यन के पापा ने अपनी करवट बदली और देखा कि आर्यन अपने जगह पर नहीं है, वो गायब हो चुका था। तब उन्हें लगा शायद वो अपने चाचा चाची के पास गया हो, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर गए और चेक करने लगे। तब चाचा चाची भी उसे ढूंढने लगे। चारों ने मिलकर हर जगह उसे चेक किया लेकिन आर्यन नहीं मिला। थोड़ी देर बाद विमला चाची टेरेस पर जाती है। तब उन्होंने देखा आर्यन टेरेस पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे अपने गोद में उठाकर नीचे लेकर आए। इस इंसिडेंट के बाद सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस बात पर डिस्कशन चल ही रहा था, तभी अचानक से आर्यन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आर्यन कह रहा था कि उसके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तब उसके माँ ने उसके शर्ट ऊपर करके देखी, तब उसके पीठ पर निशान बने थे, ऐसे निशान जैसे मानो किसी ने उसे चाबुक या फिर बेल्ट से मारा हो। इस इंसिडेंट के बाद सभी को पता चल चुका था कि बात कुछ और है, ये नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। चारों ने मिलकर हर किसी से बात करने की कोशिश की, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और खासकर आर्यन की दादी से। तब दादी ने कहा कि तुम घर का हर कोना चेक करो, घर के बाहर या अंदर अगर तुम्हें कोई अलग वस्तुएं मिलती है तो समझ लेना आर्यन खतरे में है। तब चारों ने मिलकर पूरा घर छान मारा बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक से आर्यन की माँ को याद आता है कि घर के पीछे जो है वो बहुत सारी झाड़ियां हैं, तो शायद वहां कुछ हो सकता है। अगले ही दिन आर्यन की माँ घर के पीछे जाती है और चेक करने लगती है और तभी उन्हें दिखता है एक भयानक दृश्य। वहां था एक लाल कपड़ा और जब उसे वो उठाती और खोलती है तो उसके अंदर था एक नारियल, नींबू और आटे से बना हुआ एक दिया और उसके साइड में पड़ा हुआ था एक मरा हुआ कौवा। यह दृश्य देखने के बाद आर्यन की माँ अपने हस्बैंड और आर्यन के चाचा को कॉल करके सारी बात बताती है। वो दोनों तुरंत ही घर लौट आते हैं। सिचुएशन अब इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी विमला चाची कहती है कि मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मैं आर्यन के लिए पूजा पाठ करना चाहती हूँ, आर्यन मेरा भी तो बेटा है। ये बात सुनकर सभी को अच्छा लगता है और चाची एक रूम में बैठकर पूजा पाठ करने लगती है। इसी दौरान किशन ने आर्यन की दादी को कॉल करके सारी बातें बता दी थी। दादी ने कहा मैं तुरंत ही घर आती हूँ तुम्हारे। और इसी दौरान एक घटना और होती है। आर्यन फिर से चिल्लाने लगता है। इस बार उसके शरीर पे सुई चुभोने जैसे निशान बने थे और थोड़ी ही देर बाद उन्हें मिलती है एक वुडू डॉल जिस पर आर्यन का फोटो था और उसे पिन से चिपकाया था। दादी जब घर पे आती है तब वो देखती है कि आर्यन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, इतनी खराब कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। दादी ने कहा बिना वक्त गवाए घर में पूजा पाठ करनी होगी ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी बने रहे। दादी ने उनके सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले और एक तांत्रिक को खोज निकाला और इस तांत्रिक को सारी बातें बताई और घर आने के लिए निमंत्रित किया। अगले ही दिन वो तांत्रिक घर पर आए। उन्होंने घर का हर कोना चेक किया और कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सब पता कर लूँगा। और ठीक 4-5 घंटों के बाद तांत्रिक ने कहा सब लोग एक रूम में बैठ जाओ, कुछ बातें बतानी है। अब सब लोग एक रूम में आकर बैठ गए। तांत्रिक ने विमला चाची को देखा और कहा तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो यही क्रिया मैं तुम पर करूँगा और तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। जैसी ये बात सभी ने सुनी, किसी को शुरुआत में तो विश्वास नहीं हुआ कि विमला चाची ऐसा कर सकती है, क्योंकि विमला चाची आर्यन के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था और घर के व्यक्ति ऐसे कभी काम नहीं कर सकते। शुरुआत में तो सभी को ऐसा भी लगा था कि हो सकता है ये तांत्रिक गलत हो, लेकिन जैसे जैसे बातें बाहर आने लगी विमला चाची ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विमला चाची ने रोते रोते सारी बातें कबूल कर ली और कहा मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी, कविता मुझसे छोटे होने के बावजूद उसे आर्यन जैसा बेटा है और मुझे नहीं। तब उन्होंने एक तांत्रिक के साथ कांटेक्ट किया था और उस तांत्रिक को अपनी पीड़ाएं बताई थी और उस तांत्रिक ने उन्हें कहा था कि अगर आर्यन जैसा बेटा तुम्हें भी चाहिए तो उसके ऊपर मारण क्रिया करनी होगी और जब आर्यन की मौत होगी तब उसके 3 महीने बाद आर्यन ही फिर से तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और उसी मारण क्रिया के साथ उस तांत्रिक ने एक एंटिटी भी आर्यन के पीछे लगा दी थी, जिसकी वजह से आर्यन रात को उठकर बाहर जाता था और अकेले ही बड़बड़ाता था। और चाची ने ये भी कबूल किया कि वो जितना भी पूजा पाठ करती थी वो सब कुछ एक दिखावा था।
विमला चाची की बातें सुनकर चाचा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी इन सब बातों से अनजान थे। और वो ये निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि किशन, ये घर और दुकान अब सब तुम्हारा है, मेरी वाइफ से गलती हुई है, अब हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। और वो दोनों हमेशा के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारे कहानी का अंत होता है। तो एंड में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस तरह की जलन और ईर्ष्या खुद ही को बर्बाद कर देती है। बेहतर है ऐसे मार्ग चुने जिससे अपनों को तकलीफ ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।